चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद पीएम मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह से की बात, मदद का दिया आश्वासन। स्थिति से निपटने के लिए सेना के 600 जवानों को किया रवाना। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से की बातचीत। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह हुआ ध्वस्त, 150 लोगों के लापता होने की आशंका। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर, निचले इलाकों में अलर्ट जारी, राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में खाली कराया जा रहा गंगा का किनारा, आपदा में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां चमोली में केदारनाथ के बाद अब चमोली में प्रकृति का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर हो गया है। वहीं ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है, साथ ही तीनों डेड बॉडी की रिकवरी की गई है। वहीं आपको बता दें कि डैम पर काम करने वाले 150 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसके बाद गुमशुदा लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ के बाद अब चमोली में भी प्रकृति का कहर देखने को मिला है। वहीं चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची हुई है, जिसके बाद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। वहीं आपको बता दें कि 3 डेड बॉडी की रिकवरी कर ली गई है। साथ ही डैम पर काम करने वाले 150 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, जिनकी लगातार तलाशी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि चमोली जिले में एवलांच के बाद ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जबकि धौलीगंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, जिससे गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते ही देखते राज्य में चमोली से लेकर हरिद्वार तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जब यह हादसा हुआ तब दोनों प्रोजेक्ट पर काफी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे। वहीं इस हादसे में करीब 150 लोगों के लापता होने की आशंका है, जबकि 2 लोगों के शव मिलने की खबर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए हैं और वे त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने यहां घटनास्थल का मुआयना किया है और पूरी जानकारी ली। वहीं आपको बता दें कि पानी कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। बहुत ही तेज कुछ टूटने की आवाज आई, ऐसा लगा कि बहुत ही जोर से कहीं कोई चीज टूटी है हायर रीचेस पे। और बाद में ऐसा पता लगा तुरंत ही, जो स्थानीय प्रशासन से सूचना मिली कि जो रैनी गांव के पास एक हाइडल प्रोजेक्ट था, उसका एक रिजर्वॉयर जहां पानी था वो टूट गया, किसी ग्लेशियर के टूटने की वजह से, ऐसे अंदेशा जताया गया। वहाँ कई लेबर और बाकी लोग काम कर रहे थे और कई सारे हट्स भी थे वहाँ पे, जिसको कि जो विजुअल्स मिले हमको उसमें बहते हुए दिखाया गया। हमारे लगभग 200 लोगों की टीम आईटीबीपी की फिलहाल वो लोग वहाँ स्पॉट्स पर पहुँच गए हैं और अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू और वहाँ पर लोगों को निकालने का काम जारी है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी राम गोपाल, चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची हुई है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी चमोली जिले में जो सुबह 10 बजे की जो घटना है, ग्लेशियर जो टूटा है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे थे लगभग सही बिल्कुल खबर ये 150 लोगों की जो दबने की आशंका थी वो बताई जा रही है। हालांकि अभी तक 3 डेड बॉडी जो है वो मिल पाई है, यानी कि शिनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए जो डोईवाला जो एयरपोर्ट है वहां पर भी जोशीमठ में जो टूटे ग्लेशियर के बाद अब आपदा जैसे जो हालात हुए हैं, रेस्क्यू के लिए जोलीग्रांट जो एयरपोर्ट है
वहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो पहुंचे हैं एयरपोर्ट से जोशीमठ के लिए, जो वहां से अब वो रवाना होंगे। जी जी रामगोपाल, राहत बचाव का कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जहां एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां हैं वो नजर रखे हुए, खुद मुख्यमंत्री जो है पूरे इस घटनाक्रम पर जो है नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मराली जोशीमठ में जो टूटे गए ग्लेशियर के बाद अब आपदा जैसे जैसे कि हालात हुए हैं, रेस्क्यू के लिए जो जोलीग्रांट जो एयरपोर्ट है वहां पर वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर वे उतरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ है, जो वायुसेना के जो कर्मचारी हैं वो अब जो है वहां ग्लेशियर के लिए रवाना होंगे। और जो आपदा राहत है उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं एक सरकार जो है पूरी नजर उस पर जो है पूरे घटनाक्रम पर बनाए हुए है। जी जी रामगोपाल, नदी किनारे से लोगों को दूर रहने की अपील की गई है, तो लोगों को कहां भेजा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जहां जो गंगा किनारे हैं वह चमोली से लेकर हरिद्वार लक्सर बालावाड़ी तक जो है पूरा प्रशासन ने जो है अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने, हालांकि स्थिति जो है अब सामान्य बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं प्रशासन ने उनको जो है अलॉटमेंट के माध्यम से, मंदिर मस्जिद में जो अलॉटमेंट लगे हैं उनके माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन मसले को लेकर के कहीं ना कहीं स्थानीय ग्रामीणों के बीच में जाकर के स्थानीय जो ग्रामीण है उनको सूचित कर रहा है। और गंगा किनारे जो रहने की जो उनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जी तो इससे स्थिति साफ है कि प्रशासन जो है सतर्क है। कहीं ना कहीं स्थिति को प्रशासन का हालांकि ये कहना है कि सामान्य जो है कर लिया जाएगा। जी रामगोपाल, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चमोली आपदा को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चमोली के ऋणी गांव में ऋषि गंगा जिसकी वजह से नदी में सैलाब आने से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना है। वहीं तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नदी किनारे बसे लोगों को भी क्षेत्र से हटाया जा रहा है। वहीं एहतियात के लिए भागीरथी नदी का भी फ्लो रोक दिया गया है। जानकारी मिली है कि 9:30 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन। चमोली के जोशीमठ में आई आपदा की वजह से डोईवाला में होने वाला कार्यक्रम स्थगित हो गया है और इस दौरान राज्य मंत्री करण वोहरा और मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने आपदा की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए संवेदना अपनी व्यक्त की है और जनता से अपील करते हुए आपदाग्रस्त इलाकों को शीघ्र खुलवाने की अपील की है। साथ ही कहा कि सरकार आपदा की इस घड़ी से निपटने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आज होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। अभी सूचना मिली है कि जो चमोली जिला है उसमें कोई बांध क्षतिग्रस्त हुआ है और उसमें काफ़ी मानवीय क्षति होने की आशंका जताई जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में शामिल होना था। इसमें लोकार्पण और शिलान्यास होना था और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगा वो तुरंत हेलीकॉप्टर से चमोली के लिए रवाना हो गए। विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज थानों में था, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना था, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि चमोली में एक प्राकृतिक आपदा के कारण काफ़ी जनधन हानि हुई है और उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। अभी डोईवाला में थानों में बाल सुंदरी मंदिर के समीप कांग्रेस ने चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एकजुट रहने का आह्वान किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। वहीं चौपाल कार्यक्रम में हीरा सिंह बिष्ट के साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मोहिया, दसौनी जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा, देहरादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष गौरव चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
आज का जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं की चौपाल का कार्यक्रम है और यहाँ तमाम भाजपा से जो लोग हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और उससे त्रस्त हो गए, 4 साल हो गए, विकास का कहीं नाम नहीं है। और उससे आप हमारे लोगों के साथ मिलकर जो काम हम लोग कर रहे हैं, हमसे जो है वो खुश होकर हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आज काफ़ी लोगों ने, करीब 60-70 लोगों ने हमारे साथ जो है कांग्रेस ज्वाइन करी है। पूरे जो है हमें आज कांग्रेस में ही दिख रहा है, सारा माहौल कांग्रेस में ही है। हमारा संगठन मजबूत है, 2022 की फतेह के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। में बहुत हर्ष का विषय है कि हमारा रुतबा लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और खास करके हम यहाँ मुख्यमंत्री की स्वयं की विधानसभा में उनके ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपके मेहनत का ये नतीजा है, कांग्रेस की रीति नीतियों का ये नतीजा है कि आज लोगों का रुझान, उनका झुकाव निरंतर कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आज का जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं की चौपाल का कार्यक्रम है और यहाँ किसान यूनियन ने डोईवाला में नगर चौक पर सांकेतिक धरना दिया है। साथ ही डोईवाला एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान किसान नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं किसानों ने कृषि बिल का जमकर विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस और यूकेडी के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि चक्का जाम नहीं करेंगे, आप साधारण तरह से धरना देके अपना ज्ञापन देंगे। उसी के तहत रणनीति की तरह अपने धरने पे बैठे हैं और हम ज्ञापन देंगे। और हम लोगों ने जो केंद्र सरकार 3 काले कानून लाए हैं, किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए, उनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हम सब लोग संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज डोईवाला चौक में बैठे हैं। कल हमारा प्रोग्राम था चक्का जाम करने का, लेकिन कल ही जब ये निर्णय लिया गया संयुक्त मोर्चा के द्वारा कि 3 प्रदेशों में, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ चक्का जाम नहीं होगा, तो हमने इसको धरने में तब्दील किया। उत्तराखंड और यूपी में कहीं भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। हमने उनके आदेशों को मानते हुए यहाँ पर धरने का एक प्रोग्राम रखा है और जो ज्ञापन है वो ज्ञापन हमने सक्षम अधिकारी को अपना सौंपना है। सक्षम अधिकारी आएंगे, ज्ञापन उनको सौंपेंगे और सरकार से यही निम्रता। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि चक्का जाम नहीं करेंगे, आप साधारण तरह से धरना देके अपना ज्ञापन देंगे। उसी के तहत रणनीति वहीं किसान यूनियन ने डोईवाला में नगर चौक पर सांकेतिक धरना दिया है। साथ ही आपको बता दें कि डोईवाला एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान किसान नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं किसानों ने कृषि बिल का जमकर विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी सरकार के आगे रखी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डोईवाला से हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी जावेद, किसान यूनियन ने नगर चौक पर सांकेतिक धरना दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में किसान डटे हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में भी बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि जो है किसानों ने उसको बंद का आह्वान जो है वापस लेते हुए डोईवाला चौक पर जो है धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जो है मांग की है कि कंगना रनावत फिल्म अभिनेत्री जो है उनके बयान पर भी जो है किसानों ने आपत्ति जताई और डोईवाला पुलिस को जो है एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जी, ये जो किसान यूनियन के लोग हैं, इनको क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से या पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस किया जाए, नहीं तो किसान पीछे हटने वालों में से नहीं है। लगातार जो है किसान इस तरीके के बयान जारी कर रहे हैं और इसको देखते हुए अधिकारी भी जो है मौके पर कल पहुंचे थे और किसानों के जो है ज्ञापन लेकर जो है राष्ट्रपति के नाम जो प्रेषित किया गया। तो किसान सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है कि किसानों की जो है मांग जरूर जो है मानी जाएगी। हालांकि जी जावेद, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
हल्द्वानी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि बुध पार्क में नैनीताल जिले की भोजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही बता दें कि प्रदर्शनकारी भोजन माताओं का कहना है कि हम लोगों से विद्यालय के अंदर कई तरीके के काम करवाए जाते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर केवल 2000 से 4000 रुपए तक ही दिए जाते हैं, जबकि अन्य राज्यों में भोजन माताओं को 9000 से 12000 तक मानदेय दिया जाता है। वहीं भोजन माताओं ने 15000 रुपए प्रति महीने मानदेय देने की मांग की है। साथ ही भोजन माताओं को परमानेंट नियुक्ति पत्र देने और किसी भोजन माताओं को निकाला जाए उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। इन्हीं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भोजन माताओं ने धरना प्रदर्शन और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इनकी 3 है। सबसे पहले तो एक अभी जियो हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी भोजन माता को निकालने का इन्होंने लिखा। अभी तो जितने भी जियो बने हैं उन सब में निकालने की बात है, रखने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका मानदेय इतना कम मिलता है 2000 रुपये, उसको बढ़ाने के लिए कि मानदेय कम से कम 15000 होना चाहिए, जबकि और राज्यों में 9000 19000 तक, पांडिचेरी में 19000 है। हम लोग जो है, मैं यूनियन के कोषाध्यक्ष हूँ नीता, और हमारी जो मांगे हैं वो 3 मांगे हैं आज के प्रदर्शन की। एक तो जो भोजन माताओं को स्थायी किया जाना चाहिए, दूसरा जो भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन लागू। उत्तराखंड के मंगलौर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि मंगलौर कोतवाली पुलिस ने लडौरा से 510 ग्राम चरस के साथ एक युवक को बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपित युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। दरअसल उत्तराखंड के डीजीपी के निर्देश पर नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने के लिए पुलिस लगातार नशा तस्करों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने का काम कर रही थी। वहीं कार्रवाई के दौरान आरोपित के घर से 510 ग्राम चरस भी बरामद की गई। साथ ही पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा, जिस पर जिला स्तरीय टीमें भी नजर बनाए रखेंगी। साथ ही पुलिस ने बताया कि व्हाट्सएप नंबर भी लोगों को दिए गए हैं, जिससे कोई भी सूचना दे सकता है। नशे के खिलाफ इसमें लगातार अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसमें हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं, हमारे जिला स्तर की टीम है, हमारे थाने स्तर पर भी इसमें काम किया जा रहा है। इसमें जो सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिए हैं, जिसमें जिस किसी को सूचना देनी हो वो दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है, उसमें हमें सूचनाएँ मिल रही हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है? नशे के विरुद्ध जागरूकता समाज के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, विशेषकर स्कूल के बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको देखना, और नशे में जो बच्चे और नवयुवक इसमें जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग करके रोकना। काउंसलिंग का काम भी पुलिस द्वारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंगलौर से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी राहुल, पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए वैष्णवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस के आला अधिकारियों के आदेश के अनुसार मंगलौर पुलिस जो है नशे के खिलाफ जो सख्त अभियान चला रही है, और जहां पर भी इस तरह की सूचना मंगलौर पुलिस को मिलती है वहां पर ठोस कदम उठाए जाते हैं। इसी के तहत मंगलौर पुलिस के द्वारा सीओ जो है पंकज रुतल्ला के नेतृत्व में मंगलौर पुलिस ने एक जो स्मैक तस्कर है उसको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद में जो उसके उचित धाराएं उसके अंतर्गत उसको जेल भेज दिया गया है। जी राहुल, लगातार देखा जाता है पुलिस जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती है, बावजूद इसके नशा तस्करों में पुलिस का जो खौफ है वो लगातार कम हो रहा है। तो क्या माना जाए, नशा तस्करों को किसकी शय मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ सफेद पोस्ट जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण जो है नशे के जो कारोबारी हैं उनको मिलता है। इसको लेकर फिर भी पुलिस जो है सतर्क रहती है, और जहां कहीं भी पुलिस को इस तरह की कोई घटना का या इस तरह की कोई सूचना मिलती है उसके खिलाफ ठोस कदम पुलिस के द्वारा उठाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हालांकि माना जाता है कि किसी ना किसी कोई ऐसे नेता या कुछ ऐसे अधिकारी रहे होंगे जिनके द्वारा इस तरह के जो स्मैक तस्कर है उनको सह दी जाती है। जी राहुल, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के जरिए प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीख घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 22 मई को खत्म होगी। वहीं परिषद की सचिव नीता तिवारी ने परीक्षा कार्यक्रम विषय में बताया कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा 4 मई से 22 मई तक चलेंगी, जबकि इस बार प्रदेश में
100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही परीक्षा को 2 चरणों में विभाजित कर दिया गया है। पहले चरण में 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरे चरण में 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा संचालित होंगी। और इस बार हाईस्कूल परीक्षा में 14,08,355 और इंटर में 12,02,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कुल मिलाकर 2,70,539 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 22 मई को खत्म होंगी। 1347 हमारी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2,72,313 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसमें हमारी परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली में हाई स्कूल की परीक्षा होगी 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली जो कि दोपहर 2 से 5 होगी, इसमें इंटरमीडिएट। सितारगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण ऋण योजना के तहत विधायक सौरभ बहुगुणा ने लगभग 300 किसानों को चेक बांटे हैं। आपको बता दें कि विधायक सौरभ बहुगुणा ने अपने आवास पर लगभग 300 किसानों को 1 लाख और 3 लाख तक के चेक बांटे हैं। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद किसानों से वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 1 लाख और 3 लाख रुपए के चेक बांटे हैं, जो कि जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा और 3 साल तक पैसा उनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल बाद पैसा लौटाना पड़ेगा। हम सबकी एक ही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे काश्तकार भाई हैं, तो इस लोन से कहीं ना कहीं अपने आप का अपना किसान में उनको फ़ायदा मिलेगा, अपनी आय दोगुनी करने का उनको एक ज़रिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धन सिंह रावत जी का, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जो किसान के बारे में सोचा उसको सिर्फ धरातल योजना को सिर्फ कागज़ों में नहीं उतारा, धरातल पर उतार के लोगों को उसका लाभ देने तक का उन्होंने पूरा कोशिश करी और आज मैं उसके करके। उत्तराखंड के रामनगर में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान व्यावसायिक वाहनों की संलिप्तता पाए जाने पर अब वाहन चालक के साथ ही वाहन मालिक पर भी मुकदमा दर्ज होगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में यह आदेश जारी करने की बात कही है। और शनिवार को नगर पालिका के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के सामने मौजूद लोगों ने रामनगर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क दुर्घटना को रोकने के साथ ही युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि पुलिस अपने स्तर से इस पर काम कर रही है, लेकिन वाहन स्वामियों को भी पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी और सभी लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी अपील की जा रही है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए रामनगर क्षेत्र पे और ट्रैफिक की समस्याओं पे, ड्रग्स की समस्याओं पर, महिला सुरक्षा से संबंधित, साइबर सुरक्षा से संबंधित बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई और सब पे सकारात्मक चर्चा हुई। और मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस जनता से मिलकर के जो एक संवेदनशील पुलिस, रिस्पॉन्सिव पुलिस, जवाबदेह पुलिस बनने की तरफ अग्रसर है और स्मार्ट पुलिस, जो देश की बेस्ट पुलिस हो, ऐसी पुलिस की ओर हमारा। सितारगंज के सिडकुल में यूआई फैब्रिकेट्स नाम की एक कंपनी में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर 82 घरेलू गैस सिलेंडर चुरा लिए। कंपनी के मैनेजर मोहम्मद अतहर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट ने पुलिस टीम के साथ चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 76 इंडियन कंपनी के घरेलू सिलेंडर बरामद किए और 6 सिलेंडर की खोज में पुलिस ने चोरों से पूछताछ कर दी, जिसके बाद बचे 6 सिलेंडर को बरामद किया गया और चोरों के खिलाफ चोरी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। सितारगंज में सिडकुल रोड के चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं सिडकुल रोड को लेकर विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि काम जल्द शुरू होने जा रहा है, इसका प्रस्ताव पास हो गया है। सितारगंज सिडकुल रोड का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था, जिसमें 15 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक की रोड बन चुकी है, लेकिन बीच में सिसौनी निवासियों के जरिए सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरना दिया गया था, जिसमें सड़क के चौड़ीकरण और दोनों तरफ डिवाइडर बनने थे। साथ ही कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज भी
भी मैं सिसौनी के लोगों के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि सड़क वित्त विभाग से पास हो चुकी है। वहीं अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के पछवादून क्षेत्र में लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को खनन कार्य शुरू होने से कुछ राहत मिली है। दरअसल इन दिनों स्थानीय ग्रामीण रेत बजरी छानने का काम करने लगे हैं, जिससे परिवार के लिए 2 जून तक की व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही ट्रैक्टर मालिकों को भी लंबे समय के बाद रोजगार मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से भी कुछ शर्तों के साथ नदियों में खनन कार्य शुरू करने की छूट दी गई है, जिसके चलते पछवादून क्षेत्र में खनन कारोबारियों ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया है और साथ ही अब खनन कार्य से मजदूरी मिलनी भी शुरू हो गई है। बढ़िया चल रहा है जी। अब तो काम जो है बंद होने के बाद हमें बहुत तगड़ी दिक्कत आई काम के बारे में, क्योंकि काम था नहीं कहीं पे भी, लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन के बाद बहुत परेशानी हुई काम में। अब खुलने के बाद थोड़ा सुकून है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं कि काम चलता रहे सदा के लिए। अच्छा, खनन बंद नहीं होना चाहिए। खनन बंद नहीं होना चाहिए। खनन बंद था, किस किस प्रकार की परेशानी आ रही थी? जी बस पूछो ना, बहुत तगड़ी परेशानी आई, क्योंकि कारोबार कहीं था नहीं, कारोबार ठप थे बिल्कुल। अब काम चला है, अब कुछ थोड़ी परेशानी हल है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।